आरसीएम के कोर लीडर और इकलौते स्टार डायमंड रवि ओपी शर्मा इस समय बहुत वायरल है और उनके अंदाज का बहुत मजाक बनाया जा रहा है और मुझे लगता है वो सही भी है। आपके पास लग्जरी कारें हैं, आप दुनिया की सबसे महंगी घड़ी पहनते हैं, आपके पास 5 स्टार होटल है, आपके बहनोई राजस्थान के सबसे अमीरों में गिने जाते हैं, उससे आम जनता को क्या लेना है? जो 200 रुपए का टिकट कटा के गया है दिन भर का समय लगा के अपने टीम के साथ, आप किन बातों से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, आप ये सोचते हैं? ऐसे ही तमाम बड़े बड़े कोर लीडर जो हैं वो अपने विलासिता को प्रदर्शित करते हैं और लोगों को ये सोचते हैं कि बस मेरी विलासिता को देख लोग पागल हो जाएंगे और आरसिंग करना शुरू कर देंगे। आप कितना हो भी बड़े महान हो, जितने कोर लीडर है, त्रिलोकचंद छावड़ा जी से तो महान नहीं हो सकते ना। वो आदमी जिसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, आरसीएम को जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया, उस बिजनेस से मेरे जीवन में भी परिवर्तन आया, लेकिन उन्होंने कभी अपने विलासिता का प्रदर्शन नहीं किया। मैं उनके घर गया हूं, मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, वो बहुत साधारण जीवन जीते हैं। एक बार तो बहुत पहले करीब 2019 में उनके घर में गया था एक कार्यक्रम में, और मेरे साथ मेरी अपलाइन नीलेश कुमार दुबे जी भी थे और भी तमाम लोग थे। मैंने देखा वो जिसको गांव में मड़ई बोलते हैं ना, मड़ई, वो मड़ई वाला अंदाज था। जमीन पे फर्श नहीं था, उस पे गोबर का लेपन था। ठंडा पानी के लिए फ्रीज नहीं था, मटका था। और जो खाने का बर्तन था वो भी मिट्टी का। और जो रसोईया था वो सब एकदम गांव वाले डिजाइन में था। और जिस जगह पे वो भीलवाड़ा में जिस जगह पे था, वो जगह है आज भी, उसके आसपास बिल्डिंगें हैं, सोसाइटी हैं, करोड़ों की बिल्डिंगें हैं। वहां पे एक एक फ्लैट करोड़ों रुपए का बिक रहा। उन करोड़ों अरबों के प्रॉपर्टी के बीच में, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में, एक एकदम गांव वाले स्टाइल में जीवन जीने वाला व्यक्ति त्रिलोकचंद छावड़ा। और इतना ही नहीं, उसका जो प्रांगण था जिसको बाड़ा बोलते हैं, वहां वो खुद सब्जी भी उगा रहे थे। मैंने पूछा ये सब? बोले हाँ, हरी संजीवनी की खेती करते हैं, जब समय मिलता है इसी में समय लगाते हैं। सिंपल एक गाड़ी से उठते हैं, आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा जाते हैं, फिर अपने फ्लैट पे आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे पास प्राइवेट जेट है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने इतना बड़ा आरसीएम खड़ा कर दिया। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। उन्होंने हमेशा सिस्टम को प्रमोट किया, उन्होंने आरसीएम बोला। जबकि आप सब जानते हैं कि आरसीएम को बनाने वाले आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा जी हैं। लेकिन रवि ओपी शर्मा को बड़ी चुल्ल पड़ी थी, करवाली इसने बेचती। इधर एक तरफ रूपांतरण यात्रा का वृहद सीन पूरा भारत देख रहा है। मेरे ही लोगों में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है कि अब आरसीएम वाकई कुछ और बहुत बड़ा करने जा रहा है। लेकिन इन लोगों के मूर्खतापूर्ण बातों से जो इलीट वर्ग है, जिसके पास ऑलरेडी तुमसे ज्यादा रुपया है भाई, जो ऑलरेडी तुमसे ज्यादा लेविश लाइफ जीते हैं, वो आरसीएम करने से कतरा रहे हैं। एक बार आपके सेमिनार में मैं बनारस पहुंचा था सुनने के लिए। मुझे ये कहते हुए बड़े प्रसन्नता हो रही है कि आप जब मंच पे आए, और मंच पे आने के आपके 15 से 20 मिनट बाद ही वो हॉल मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मैं वहां रवि ओपी शर्मा की घड़ी, गाड़ी, ऑडी, फरारी ये सब देखने नहीं गया था भाई। मुझे लगा कि अपने बाप की आईडी पा गया है तो कुछ बेहतर करेगा, कुछ अच्छा बताएगा। लेकिन ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। इस आदमी को पता ही नहीं कि कैसे कन्विंस किया जाता है, क्या बोला जाता है। स्टार डायमंड क्लब हो जाने से बहुत बड़े आदमी थोड़ी हो जाओगे भाई। करोड़ों की घड़ी पहन लेने से, ऑडी पहन लेने से, मेरे जैसे लोगों के जीवन में आपके सेमिनार सुनने से क्या परिवर्तन आए? कुछ नहीं आया। वो सेमिनार 15 से 20 मिनट में मैंने छोड़ दिया था। हाँ, कोर लीडर ऐसे कुछ हैं जो वाकई जमीन से उठ के बनाए हैं। जैसे मुकेश कोठारी जी हो गए, जैसे मैं बात करूं दिनेश चौधरी की, मैं बात करूं सुरेंद्र वत्स की। इन लोगों ने जमीन से उठ के बनाया है। इन्होंने अपने पिताजी की चांदी की प्लेटें और सोने के चम्मच से अपने आप को बड़ा नहीं किया है। लेकिन ये चीज तो है कि ये जो कोर लीडर वाले हैं, ये अब अपनी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियों में हो रहा है ना, राजनीतिक पार्टियों में कि मेरा बेटा है तो मेरा बेटा ही सांसद विधायक बनेगा, वैसे अब इनको लग रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन करके अपने बच्चों को प्रमोट कर दूं, और वो और बेड़ा गर्क किए हैं।
एक बहुत बड़े लीडर की बिटिया को मैं सुन रहा था, तो कही कि जब से मैंने आरसीएम का ये देखा है मैं तो एकदम दीवाना हो गई, पागल हो गई, दिस हो गई, दैट हो गई। अरे किसको मूर्ख बना रही हो यार, फील्ड में उतर के प्लान दिखाओ, पता चल जाए। जब बनारस से बरेली या आसाम या गुजरात या अहमदाबाद जब मीटिंग करने जानी होगी ना, और टिकट नहीं मिलेगा, स्लीपर में लटक के जाना है, और वहां जाने के बाद न रहने का ठिकाना न खाने की जगह, और पॉकेट में रुपए भी कम है, उस दौर के स्ट्रगल को जब करोगी ना, तब तुमको पता चलेगा कि आरसीएम कैसे खड़ा करते हैं। वो आपके पिताजी ने किया है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनका, वाकई उस आदमी के पास बड़ी अच्छी नॉलेज, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी उनको कॉपी करके आगे बढ़ सको, नहीं, आप उतर के मेहनत करो। जो संघर्ष त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने किया है वो सौरभ छावड़ा नहीं कर रहे हैं भाई, सेकेंड जनरेशन है। लेकिन रवि ओपी शर्मा ने तो पूरा बंटाधार करा के रख दिया भाई सोशल मीडिया। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से अब मजा नहीं ले रहे, लोग आरसीएम के नाम से मजा ले रहे हैं भाई। मेरे यहां सुबह से शाम तक 20 रील आ गए, 20 रील आ गए, और अभी आज मैं देखा तो जी न्यूज पे भी इनका डीएनए चल रहा है। डीएनए जो आता है जी न्यूज का, उस पर विश्लेषण आ रहा है कि किस तरीके से लोगों को ठगी बना रहा है। 2 करोड़ लोग ठगी के शिकार हैं, जबकि डीएनए वालों को ही पता नहीं कि आरसीएम का प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। आरसीएम तो 1 रुपया लेता नहीं है किसी से, वो तो आपने रुपया दिया, आपको प्रोडक्ट दे दिया। ये डीएनए वाले भी कभी हिंदुस्तान लीवर की किसी कंपनी पे तो ऐसा नहीं चलाएंगे कि 5 रुपए का टूथपेस्ट 500 में क्यों बेचा जा रहा है, लेकिन उनको आरसीएम मिल गया क्योंकि आरसीएम स्वदेशी कंपनी है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। तो बैठे बिठाए हमारे जो स्टार डायमंड है, पता नहीं उनको क्या हो गया था, बीच में एकदम सूख के काटा हो गए थे, और उसी दौरान का ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी घड़ी दिखाई है। देखो भाई, मैंने भी टाइटन की घड़ी पहनी है, ठीक ठाक है, अच्छा है। अब मैं किसी आदमी के सामने बैठ के ये बोलूं कि मैं टाइटन की घड़ी पहनता हूं, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, 3 बाइक है, ये बढ़िया ऑफिस में मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं, इधर सिस्टम भी मेरा चल रहा है, 1-2 प्रॉपर्टी भी है हमारी मेरे पास, उससे उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया? कुछ नहीं है। रूपांतरण यात्रा बहुत अच्छा चल रहा है, आरसीएम बहुत अच्छा चल रही है, लेकिन ऐसे मूर्खों के वक्तव्य के वजह से लेने के देने पड़ गए, और यही घुमाया जा रहा है पिछले कई सालों। अगर आपको वाकई आरसीएम समझना है तो त्रिलोकचंद छावड़ा जी जो गुरुकुल चलाते हैं सुबह जूम पे, वो आप अटेंड करो, ऑनलाइन अटेंड करो, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, न कि इनको सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके पास भी रील आई होगी, उनके बहनोई, उनका गाड़ी, उनके बाप, उनके माई, उनके फलाना, उनके ढिमखाना, लेने के देने पड़ेगा। इसलिए आरसीएम आप कर रहे हैं तो सिस्टम से करिए, मिशन से मत कीजिए। आरसीएम आप कर रहे हैं तो त्रिलोकचंद छावड़ा जी को सुन के करिए, जिन्होंने मुकेश कोठारी जैसे लोगों को अरबपति करोड़पति बना दिया। उनसे सुनने से अच्छा है उनके बाप को सुनिए, आप त्रिलोकचंद छावड़ा जी को सुनिए। मुझे बड़ी गुस्सा आ रही है इन सब चीजों को देख के भाई, मुझे बड़ी तकलीफ है। आरसीएम अपने शिखर को प्राप्त तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर ये लोग सपोर्ट करें, ये लोग ईमानदारी से और आगे इसको पुशअप करें तो बहुत आगे जाएगा। रूपांतरण यात्रा में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसको देख के खुशी हो रही है कि वाकई यार एक नया जन आंदोलन खड़ा कर दिया त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने रूपांतरण यात्रा से। लेकिन ये घड़ी, ऑडी, फरारी, मर्सिडीज दिखा के बेड़ा गर्क किए पड़े हैं ये सब के सब। आप अगर आरसीएम कर रहे हैं तो आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो आरसीएम के सिस्टम को फॉलो करता है, न कि अपने लेविश लाइफ को दिखाता है। आप उसको फॉलो करिए जो आरसीएम के सिस्टम को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। आप वैसे व्यक्ति को फॉलो करिए जिसने अपने दम से बिजनेस बनाया है, मुकाम हासिल किया है, बड़े मुकाम तक गया है, ऐसे लोगों से नहीं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे पास ही वो घड़ी है? आओ बनारस में देखा है तुमसे ज्यादा अमीर लोग बैठे और पता नहीं चलता है कि यार इसके पास ये भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनकी शालीनता देख के लगता है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सैदपुर जैसे मार्केट में आप बताएं, ऐसे ऐसे जो खरीद लेंगे, इनके साथ सुबह शाम तक उठना बैठना होता है, पता ही नहीं चलता है कि इनके पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। 200 रुपए का टिकट लेके घड़ी दिखा रहे हो, गाड़ी दिखा रहे हो, ऐसे थोड़ी आरसीएम हो। मैं इसके खिलाफ, मैं ऐसे इसके खिलाफ, और मुझे बड़ा तकलीफ है इस बात का कि इनके बाप ने बिजनेस खड़ा किया और ये उस बिजनेस को भजा रहे हैं केवल झूठ बोल के, इधर उधर की बातें कर। ये बताओ कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, ये बताओ एमएलएम का फ्यूचर क्या है। ये स्टेशन पे 100, 200, 500 वाली किताब खरीद के और उसको पढ़ के फिर मॉडिफाई करके फिर
अपना शब्द लगा के किताब लिख के बेच के और फिर सेमिनार करके आप बहुत बड़ा किसी के जीवन में नहीं करा सकते। मुझे खुशी है कि मैं त्रिलोकचंद छाबड़ा जी को फॉलो करता हूं, जो इस बिजनेस के रचयिता हैं, जो आरसीएम के जन्मदाता हैं, और जो वाकई चाहते हैं कि उनके जीवन में जो ये सिस्टम आया, जिसको उन्होंने इजाद किया अपने जीवन में, वो उससे लोगों की जिंदगी बदले। मैं उसे फॉलो करता हूं। आप भी, मैं निवेदन करूंगा कि आप उनको फॉलो करिए, न कि ऐसे लोगों को जो 200 रुपया लेके अपना बहान करते हैं और अपने लेविश लाइफ को आप सबके सामने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आरसी।